जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारी द्वितीय प्रभु वक्ता आदरणीय धर्मवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं, तो मैं सर से अनुरोध करता हूं कि कृपया सर आप आए और अपने परिचय के साथ में अपना उद्बोधन आज का रखें। जी, आदरणीय धर्मवीर सिंह जी, स्वागत है सर। जी धन्यवाद सर। जी सबसे पहले मैं इस पुरोहित प्रशिक्षण एवं शोध मिशन की 118वीं ऑनलाइन बैठक में तमाम उपस्थित हमारे विद्वान जनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस बैठक में वक्ता के रूप में आमंत्रित करने के लिए मान्यवर जनार्दन पटेल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस ऑनलाइन बैठक में उपस्थित हैं हमारे राहुल पटेल जी, हमारे आज के मुख्य वक्ता आचार्य महेंद्र पाल गंगवार जी एवं संचालन कर रहे कृष्ण कुमार पटेल जी, और हमारे प्रशिक्षक के रूप में भी डॉक्टर हेमंत कौशिक जी भी हैं। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि पिछले महीने 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बिलासपुर में अखिल भारतीय कुर्मी महासभा और छत्तीसगढ़ कुर्मी चेतना मंच के तत्वाधान में आयोजित की गई थी, और जिस तरह से प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारे डॉक्टर हेमंत कौशिक जी के माध्यम से हुआ, हमारे सारे प्रशिक्षणार्थी जो जमशेदपुर से गए थे काफी प्रभावित हुए और बहुत ही अच्छे माहौल में हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया। और निश्चित तौर पर सारी बातें लगभग हुई है। हमारे मुख्य वक्ता ने भी अपनी बातों को रख करके सारी स्थितियों को स्पष्ट कर दिया कि हमारे इस पुरोहित प्रशिक्षण शोध मिशन का लक्ष्य क्या है। वैसे लक्ष्य बहुत ही ये हमारे जो समूह में ये दिया हुआ है कि हमारा इस मिशन का लक्ष्य आज हर जाति हर वर्ग में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, IAS IPS बन चुके हैं। हर जाति वर्ग के नागरिक कुछ न कुछ संख्या में आर्थिक राजनीतिक रूप में सक्षम हो चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं, जिसकी वजह से समानता अधूरी है। हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पुरोहित प्रशिक्षण एवं शोध मिशन की स्थापना की गई है। और इस मिशन के फायदे भी समूह में ही लिखा हुआ है। हमारे समूह में जो साथी जुड़ रहे हैं, अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मिशन के फायदे जैसे धर्म कर्म में व्यय होने वाला समाज का जो धन है वो समाज के ही पास रहे, जो हजारों करोड़ का व्यवसाय है वो हम उसमें हमारे समाज की भागीदारी हो, सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड हमारे स्वजन है उनको भी सम्मान मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, उद्यमियों व्यवसायियों का व्यापार बढ़ेगा, वर्ग जाति विशेष के कब्जे से समाज को मुक्त करना हमारा उद्देश्य है। समाज में सामाजिक आध्यात्मिक समानता स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य है। इस तरह से साथियों, हम लोगों ने जब ये आयोजन की बातें हुई अखिल भारतीय कुर्मी महासभा एवं छत्तीसगढ़ कुर्मी चेतना मंच के तत्वाधान में, तो बिना विलंब किए जमशेदपुर के हमारे कुल 5 साथियों ने अपना नामांकन कराया। एक साथी किसी कारण से नहीं पहुंच पाए और 4 लोगों ने हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, और हम लोग लगातार इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। जमशेदपुर झारखंड जो कि टाटा की नगरी है, और पूरे भारतवर्ष के लोग इस शहर में निवास करते हैं। हर समाज के लोग हैं यहाँ, और जो हमारा कुर्मी समाज है, कुर्मी समाज भी कई फिरकों में बटा हुआ है, उसको संगठित करने का हमारा एक छोटा सा मंच है, पटेल महापरिवार जमशेदपुर। उसके द्वारा लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोगों ने जो हमारे 4 साथी प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं,
और उस दिशा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और आगे हम लोग का प्रयास होगा कि जमशेदपुर में भी इस तरह का प्रशिक्षण मिशन हम लोग यहाँ पर करवाएं। और जो मिशन है, जो हमारे तमाम बुद्धिजीवी लगे हुए हैं, जमशेदपुर के भी लोगों को, बुद्धिजीवियों को जोड़ने का हमारी टीम, मैं खुद उसमें प्रयासरत हूँ और वैसे लोगों को जोड़ रहा हूँ। और हमने ये प्रशिक्षण में पाया कि जो हमारा अखिल भारत ये गायत्री परिवार के लोग निश्चित तौर पर इसमें जो बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रहे हैं। हर जगह हमने देखा है कि ये जो सामाजिक असमानता है उनके संरक्षण में जो ये काम हो रहा है, और जो एक पत्रिका भी निकलने वाली है, उसके लिए भी राहुल पटेल जी एवं तमाम लोग जो उसमें लगे हुए हैं, तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करता हूं। और जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि जो एक छोटी सी संगठन हमारा कार्यरत है जमशेदपुर शहर में, हम लोग हर तरीके से समर्पित भाव से इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद, आप सभी का आभार। तो पहले मैं डॉक्टर हेमंत कौशिक सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि सर कृपया आप आए और आपने जिस तरीके से, जिस बखूबी के साथ में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को संपादित किया है, उसमें थोड़ा सा हम लोगों को मार्गदर्शित करें। जी, कुल 40 पुरोहित तैयार हुए हैं। जी जी, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम सर। जैसा धर्मवीर जी ने कहा और मैन भाई साहब का सुन रहा था, थोड़ा विलंब सुन रहा। वास्तव में गायत्री परिवार जो है उसने एक कोशिश की, एक मंच पर अन्य तथाकथित जिनका वर्चस्व था उनको हट करके बाकी लोगों को बैठने का अवसर दिया। और हम उससे जुड़े हुए, बेसिकली उससे जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन एक सौभाग्य मिला अपने छत्तीसगढ़ कुर्मी चेतना मंच के बैनर तले इस आयोजन करने का। कुर्मी प्रशिक्षण 2019 में सबसे पहले हम लोगों ने क्या बिलासपुर में किया था। उस समय 9 लोग ही प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, लेकिन इस समय हमारे जो ऊर्जावान साथी हैं जितेंद्र सिंगरौल जी, और वो थोड़ा सा आधुनिक टेक्नोलॉजी के बड़े महारत हैं, उनके सहयोग से, उनकी गतिविधि एक्टिव होने से काफी लोगों ने पंजीयन किया और अंतोगत्वा 49 लोग, उसमें 6-7 नारियां भी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए थी। 2 तो परिवार सहित आए थे, पति पत्नी, तो बहुत अच्छा माहौल रहा। और उसमें एक चीज को मैंने हाईलाइट किया और कोशिश किया लोगों को बताने का कि हमें पंडित पुरोहित विद्वान नहीं बनाना है, हमें समाज सेवक तैयार करना है जो समाज की सेवा के लिए वो समर्पित हो। कमाना दूसरी बात है, अर्थ कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका नियोजन हम कहां पर, इस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए चिंतन जब तक सही नहीं होगा तब तक हम दिशा सही नहीं होगी, और जब तक हमारी दिशा सही नहीं होगी तब तक हमारी और हमारी समाज की दशा ठीक नहीं होगी। तो दशा ठीक करना है, उसके लिए चिंतन की दिशा ठीक करनी जरूरी है। इसलिए बार बार इस आयोजन के माध्यम से ये पहली बात यही कहा कि हमें पंडित नहीं बनाना है, पुरोहित नहीं बनाना है, वो दूसरी गौण चीज है। मूल बात है कि हमें समाज का एक सेवक तैयार करना है, ताकि समाज की सेवा के लिए उसका चिंतन उस दिशा में आगे बढ़े, दक्षिणा मिले, आने जाने का साधन मिले, उस पर केंद्रित ज्यादा ना करिए। तो हम लोगों ने एक हमारे ही समाज के और यहाँ के जन नेता हैं आदरणीय श्री संतोष कौशिक जी, चकरभाटा में निवास रहते हैं, उनका एक शादी घर वासु मंगलम, हम लोगों ने अपने उद्देश्य के बारे में उसके चर्चा किया। तो संयोग से क्या हुआ कि वो कुछ समय का पीरियड जिसमें विवाह नहीं होती, खाली रहती है, उन्हें सहजता पूर्वक भवन सारी व्यवस्था निःशुल्क देने के लिए एक तरह से हमको एक तरह से सहमति दे दी, और उसका हम लोगों ने फायदा उठाया। उन्हीं दिनों 4 दिनों में हम लोगों ने जो तिथि तय करके और वहां पर आवासीय व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था हम लोगों ने की थी, कैटरर वगैरह हम लोग उसने व्यवस्था करा दिया था। तो वो सब व्यवस्था करके रहने के आवासीय 4 दिन की जो व्यवस्था थी, उसमें मूल रूप से क्या, देखो 4 दिन में बहुत कुछ, एक दिन तो उद्घाटन में चला गया और केवल भूमिका हमने बांधी, आखिरी दिन समापन कार्यक्रम, आदरणीय CLP पटेल जी अपने संरक्षक हैं जो, वो आए थे आखिरी दिन। तो हम लोगों ने क्या किया, उन 3 दिनों में, पहले दिन को छोड़ भी दीजिए तो 3 दिनों में उसका सामूहिक अभ्यास कराया, एक दिन दीप यज्ञ कराया और आखिरी दिन यज्ञ कराया। यज्ञ के माध्यम ताकि व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली
लोक समझ में कैसे किस ढंग से तारतम्य बनता है और कैसे क्रिया को हम संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार 4 दिन का हमारा चेतना मंच के सारे पदाधिकारी, विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष हैं एल.की. गाहवी जी और पुराने जितने भी हैं, मैं आदरणीय बी.आर. कौशिक जी, सिद्धेश्वर पाटनवार जी और बी.आर. कौशिक जी, सब लोग मिल करके, डॉक्टर निर्मल नायक भी थे। तो भूतपूर्व, वर्तमान और हमारे सबसे प्रथम संस्थापक अध्यक्ष हैं एल.पी. चंद्राकर जी, वो भी आए थे आखिरी दिन। तो हम सब लोगों को बुला करके, और संयुक्त तो उस दिन अच्छा रहा कि समापन दिन आदरणीय विधायक धर्मलाल कौशिक जी और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी भी आए। उन लोगों ने काफी इसकी प्रशंसा की। तो इस प्रकार हम लोगों ने उसमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराए, ताकि वो मंच में जब हो, कार्यक्रम हो, तो अपने उस ढंग से बोल सके, झिझक उठ सके। हर आदमी को हमने माइक पकड़ाई ताकि उस ढंग से वो अपना जो झिझक जो दूर हो जाए, और उसने उनको उनकी बातों को सुना और उसमें जो भी कमियां थी उनको सुधारने के लिए एक तरह से सलाह दिए। तो और इसमें मूलतः हम लोगों ने पिछले गोष्ठी में बताया था कि हमारे कुर्मी संस्कार दर्पण, हम लोगों ने एक पुस्तिका छपाई है, कुर्मी चेतना संस्कार की दर्पण ये है, और जिसमें मोटे मोटे सूत्र है, जिसके माध्यम से मूल आधार हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार का कान भास्कर और गीता प्रेस गोरखपुर की नित्य कर्म पूजा प्रकाश और हमारा चेतना पंचांग, इनको आधार बना करके लोगों को अभ्यास कराया। कितना लाभ पाए या कितनी वो प्रशिक्षित हुए, ये तो अनुभव जो कि उन्होंने किया। हमने अपनी कोशिश की, हमारे पास जो ज्ञान था उसको समाज के हित के लिए देने का प्रयास किया। धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए आदरणीय आचार्य विनोद प्रबुद्ध सर जुड़े हुए हैं। तो मैं आदरणीय आचार्य विनोद प्रबुद्ध सर का सम्मान इनवाइट करता हूं कि सर कृपया आप आए और अपने परिचय के साथ में अपनी बात संक्षिप्त में रखें। जी सर। जी, संचालक महोदय बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, मैं आचार्य विनोद प्रबुद्ध अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से और पेशे से ऑल इंडिया में वरिष्ठ संघ के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा यही कहना है कि जो हमारे जितने भी आचार्य हैं, पुरोहित, संस्कारक, जैसा कि आप जो हम लोग इस रविवार के इस मीटिंग में जुड़ते हैं, इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो किसी भी विधा के हमारे संस्कारक हैं, वो हफ्ते में एक दिन कम से कम अपने घर गांव के आसपास कोई न कोई एक प्रतीक बना लें, चाहे वो रूप में, किसी आश्रम के रूप में या किसी के घर या हॉल के रूप में, और वहां पे आप अपने एक दिन कम से कम, अगर आप जिस विधा वाले मंत्र मानते हैं तो मंत्रों का जाप करें, जिस विधा वाले धम्म वाचन करते हैं धम्म वाचन करें। उसके अलावा आप जो है उसमें बहुत सारे पाठ होते हैं, जैसे जिसको आप लोग आरती बोलते हैं, शुरू करते हैं, ऐसी चीजों का समूह रूप में वो करें। और उसके अलावा फिर आप वहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान योग, सांसों का, चाहे जो भी ये चीज करवाएं। तो इससे क्या होती है कि जो हमारा समाज अभी बहुत शिक्षित है, और उसके बाद आप थोड़ा बहुत आधे घंटे गाने का झांझ मजीरा ढोल बजाते हो, ऐसा करिए तो हमारे लोग इकट्ठे होंगे, और जो हमारी इस मीटिंग में नहीं जुड़ते फिजिकली तौर पे, उसके माध्यम से हमारा एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और वहाँ पे चाहे हम नशा मुक्ति की बात करें, चाहे इतने संस्कार की बनाने की बात करें, और आखिरी में ये सबका हम दे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इसका और रिजल्ट निकलेगा। ऐसा हम अपनी जगह करें, मैं ये कहना चाहता था। बहुत बहुत साधुवाद सर, आप जी।